गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी आंचल वर्मा। तो बहुत लॉन्ग टाइम बाद मैं यूट्यूब मतलब व्लॉग बना रही हूँ। बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत दिन हो गया व्लॉगिंग एकदम मैंने नहीं किया। तो सोचा कि चलो आज कर लेती हूँ, क्योंकि पता है मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जो आप लोगों को पता ही है कि बोर्ड्स एग्ज़ाम के डेट शीट भी आ चुके, 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर से जो टेंशन होता है, जितना हेडक होता है कि ये कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ, वॉट एवर जितने भी ये रहते हैं ना, मैं क्या बोलूँ। ऊपर से स्कूल वाले भी थोप देते हैं कि ये कंप्लीट करो, पोर्टफोलियो बनाओ, सैम्पल पेपर सॉल्व करके मुझे दो। मतलब ठीक है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि पूरा डेट फिक्स कर दो, इस टाइम में हमको देना। इतना जल्दबाजी में कंप्लीट करो, इसके कारण बच्चा प्रैक्टिस क्या करेगा, छापने लग जाएगा। लेकिन मेरा और लेकिन मेरा बहुत बाकी है, उसके कारण मैं ना पढ़ पा रही हूँ ना कुछ हो पा रहा है। हर किसी स्टूडेंट का ये रिलेट होता है। और पता है, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, सैम्पल पेपर। आज मतलब स्कूल वाला हमको चूना लगा के रखे, हमको क्या, सबको। ये सैम्पल पेपर ठीक है, सॉल्व करने दिया है, फ़ोन में भेज दिया, बात ख़त्म। अब एक एक बच्चा से क्या जेरोक्स करवाएगा, और बोलेगा उसको स्टेपलर लगा के मुझे, तो ये क्या मतलब हुआ। और टीचर चेक 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 ऐसे करके चेक करते, क्या मतलब है। और जब उसको पढ़ना आता है, लिखना तक आता है, तो पढ़ के चेक करे। वरना तो क्यों ये सैम्पल पेपर लेके लोग क्या करेगा, अपना फ़ोन क्या फुटफुटिया रखा है, फ़ोन से कर लेता, चेक कर लेता। नहीं, लेकिन नहीं, बच्चा का तो चूना लगाना है, कैसे पढ़ेगा, डीएवी कैसे होगा, क्या ही बोलूँ। पता है, आज सोशल साइंस का मैंने जेरोक्स कराया है। मतलब सोशल साइंस हिंदी का आज मैंने कराया, तो पता है कितना टोटल लगा, 200 रुपीज़ लगा ये दोनों कराने का। अब ये मेरे पास नहीं रहेगा, ये टीचर के पास चल जाएगा। पता नहीं टीचर अचार डालेगा इसको लेके। सो इरिटेटिंग। और अभी कितने बज रहे हैं, 7:20 लग रहे हैं, ठीक है। और यही सब करने में मेरा लगभग 2 बज जाता है। पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या, मैं अपना पढ़ूँ क्या। ओह गॉड। इसलिए कान में ईयरफोन लगा लेती हूँ मैं, मतलब या हेडफोन लगा लेती हूँ मैं, और सुनते रहूँगी, गाना सुनते रहूँगी और पढ़ते रहूँगी। ऊपर से जब अपना एक पर्सनल रूम हो जाता है, और बेटर रहता है कि एकदम शांति रहता है। और डर भी उतना ही लगता है, इसीलिए मैं अपना जो बैकग्राउंड सॉन्ग लगा देती हूँ और मिनट लगा देती हूँ। इससे पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है। और ऐसे में तो ऐसे आज ब्लॉगिंग सोची, चलो बताती हूँ आपको मैं क्या करती हूँ, क्या पढ़ती हूँ। 10th आ रहे हैं, तो बताना तो बनता है। और हाँ, ये सबको रिलेट होता होगा कि जैसे पता नहीं फ़ोन भी जान जाता है कि हम लोग 10th में हैं, उसी टाइप के रील्स आते हैं। 10th बोर्ड कैसे पढ़ेंगे, कि कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कि कैसे होगा कि आप पूरा टॉप कर। अरे भाई, हमें भी पता है कौन चैप्टर पढ़ना है। हम लोग ट्यूशन ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं, स्कूल भी ऐसे ही नहीं जाते कि आप लोग का सब रील देख के हम लोग और डिप्रेशन हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ स्कूल वाले के चोचले कितने होते हैं। ये पूरे 3 पीडीएफ भेजा गया था सैम्पल पेपर, इस सबको सॉल्व करेंगे। कहाँ से करूँ, डेट दिया 16 तारीख को, और 16 हो गया, और फिर 17 से एग्ज़ाम। ये तो पढ़ूँ क्या, वही एक रात उठ के पढ़ लो, हो गया, एग्ज़ाम दे दो, और आएगा रिज़ल्ट टिल्लू भर का 0। और स्कूल वाला चिल्लाएगा, अरे मेरा स्टूडेंट ऐसा निकली, तुम तो बहुत पढ़ती थी। अरे भाई, तू पढ़ने देगा तब ना हम लोग पढ़ेंगे। कहीं वो मेरा वीडियो देख रहा होगा तो पक्का बोल के इसको मारो, कहीं मारो। चलो चलो चलो, स्कूल का बुराई नहीं करते हैं, स्कूलों का काम होता है, हर स्कूल का ये होता है बेसमेंट की, बच्चा लोग को प्रेशर दे, ये दे, प्रोजेक्ट दे, ये तो कैसे लोग छीनेगा हम लोग से पैसे। हाँ, दिमाग लगाओ। चलो मैं दिखाती हूँ मैंने कितने सारे सैम्पल पेपर सॉल्व किए। अभी उतने नहीं किए हैं, और किया भी तो सर लोग रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि आईटी का मैंने किया था, ठीक है। तो उसमें बोला था आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। तो मैंने पढ़ा, चलो 3 क्वेश्चन का आंसर देना, तो 3 क्वेश्चन का दे देती हूँ।
अब मैंने सर को दिया तो बोलते हैं नहीं सारा को आंसर देना है भाई। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? इतना देर से मैं टाइम पास कर रही थी, अब फिर से वो सब्जेक्ट लेके बैठो फिर उसको लिखो। ओह गॉड क्या होगा। और मैं अपना रूम का लोकेशन दिखा रही, इतना शांति है, इतना शांति है कि रूम आपको जब हो जाता है ना, तब जो करना है करो, पढ़ो सो कुछ भी करो। और मुझे रूम मिल गया है कि जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा जी तुम इसी रूम में रहेगी, दिन भर 24 घंटा पढ़ते। तो भाई पढ़ते रहेंगे क्या दिन भर? नहीं, लेकिन माँ बाप को तो चाहिए कि बच्चा दिन भर पढ़ता जाए और रिजल्ट नहीं आए तो फ़ोन की गलती, इसको फ़ोन बिगाड़ के रखा है। वो रील चला है ना, मोबाइल ख़राब तो बच्चे की गलती, बच्चा ख़राब तो मोबाइल की गलती। हाउ लॉजिक। चलो 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 बेफालतू की बातें बंद करते, आप लोग भी बोर ही हो रहे होंगे। तो मैं बता देती हूँ कि क्या क्या मैं अभी करती हूँ, कितना देर तक पढ़ती हूँ, क्योंकि कंटिन्यू तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ 2 बजे तक, क्योंकि ये मेरे फादर का फ़ोन है, ठीक है। अब वो फ़ोन पक्का मांगेंगे, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा होगा मैं फ़ोन चला रही होंगी। अरे भाई हम अपना फ़ोन चार्जिंग में रखे, आप पीछे देख सकते हो, चार्जिंग में रखी हूँ। लेकिन नहीं, मेरे पापा को लगा होगा कि मैं फ़ोन चला रही हूँ, इसलिए पापा का फ़ोन ले ली। अब पापा 2 मिनट नहीं होगा, पापा फ़ोन मांगे, मुझे कुछ करना है, कागज़ पत्तर का देखना। ठीक है पापा हम दे देंगे, 5 मिनट हमको दे दीजिए अपना फ़ोन। लेकिन नहीं, तुमको तो फ़ोन चलाना होगा, इसलिए मैं 2 बजे तक कंटिन्यू व्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखूँगी कब तक कर सकती हूँ, आप लोग ये सब दिखा दूँगी, इसका व्लॉग ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होगा। क्योंकि मेरे माँ बाप को पता चल गया मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, लेट चट मारते रहेंगे। चलो अपना बेइज्जती बंद करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ, क्या पढ़ती हूँ। पढ़ना क्या है, स्कूल का चौचलाबाजी से वही प्रोजेक्ट करना ही सब होता है, तो मैं आपको वही दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना फ़ोन सेट कर दिया है, ठीक है। पूरा कवर नहीं हो सकता है क्योंकि मैं अपने क्या दिखा उसको बाद में बताऊँगी किसके सपोर्ट में मैंने फ़ोन रखा है, ठीक है, उसको बाद में बताती हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जितने भी अभी सैम्पल पेपर निकाले हैं उसे मुझे अभी सॉल्व करना होगा। तो अभी तो उतना टाइम नहीं है, तो मैं कुछ सॉल्व अपने से करूँगी, वरना फ़ोन की जेपीटी से मदद लूँगी, क्योंकि कल हिंदी का देना पड़ेगा। बहुत हेडेक है बहन, अभी पोर्टफोलियो बनाना है, स्कूल का मेरे को जल्दी से कंप्लीट करके खुद का पढ़ना है, वरना ऐसे टाइम बीतता गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अपने से खुद से पीपीटी बनाया है, ठीक है। मुझे हम लोग के स्कूल के सर दिए हैं, अविनाश सर। नाम क्यों ले रही हूँ उनका, पता नहीं आप लोगों को नाम भी पता है कि नहीं उनका, ठीक है। नाम कैसे पता है, हम लोग को स्कूल ही नहीं पता कौन। छोड़ यार वॉट एवर। हाँ फिर पता है ये पीपीटी मैंने बनाया, फिर कुछ प्रिंट आउट तक करवा के देना होगा इसे, ठीक है। और ये रहा आईटी का सैम्पल पेपर, बहुत मोटा है। कितना सेट है? 5 सेट है, ठीक है, 5 सेट है। और मैंने 5 को सॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हैं, उल्टा दिख रहा होगा कैमरा में, ठीक है। पूरा सॉल्व किया है, जो मैंने इसको स्टेपलर किया था, लेकिन स्टेपलर से ऐसे अलग हो गया, क्या बोले। चलो ये वाला मेरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन मेरे सर क्या बोले, स्कूल के टीचर बोले कि नहीं, जितना आंसर बोला था आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, लेकिन सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, तो उसके लिए मुझे एक और शीट लेना पड़ेगा और उसमें लगाना पड़ेगा। सोचा था कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है तो बहुत खुशी मना रही थी, लेकिन नहीं, एक क्या, कुछ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अपना क्या पढ़ूं, मतलब कितना दिन बाकी है, 36 डेज ही बाकी है। मैं डेट गिन रही हूँ, लेकिन पढ़ने का कोई ठिकाना नहीं है मेरा। लेकिन मेरा लगभग हो चुका है, मेरा सारा हो गया, बट होता है ना रिवीजन करना, रिवीजन एकदम नहीं हुआ है, मैं कसम से बता रही हूँ, एकदम रिवीजन नहीं हुआ। रिवीजन जब तक नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मेरा साइंस में हो चुका है, आधा हो चुका है,
और मैथ्स में भी आधा हो गया। मैं मेन चैप्टर उठा के कर ली हूँ। और एक है नेक्स्ट टॉपर पैच, मैं उससे थोड़ा पढ़ती हूँ। मैं आपको नहीं दिखाई थी ना, आप लोग नेक्स्ट टॉपर लिए होंगे तो उससे आया होगा ब्रह्मास्त्र। एक आता है ब्रह्मास्त्र में, एक कार्डबोर्ड देता है, ट्रांसपेरेंट की देता है, बुक देता है ब्रह्मास्त्र का जिसमें सारा सब्जेक्ट रहता है। और ये देता है क्या बोलते हैं उसको, ऑमर शीट देता है जो बोर्ड एग्ज़ाम में होता है ना, कैसा शीट देता है उसको प्रैक्टिस करने के लिए देता है कि बच्चा वहाँ जाके अच्छे से लिख सके। ठीक है। और मैं आज हिंदी का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी। ठीक है, जो अभी बहुत बाकी है। मुझे लगता है आज रात पूरा हो जाएगा, तब तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। सुबह हो जाएगा लेकिन कंप्लीट नहीं होने वाला। मुझे पोर्टफोलियो बनाना है क्योंकि कल स्कूल भी है और आज संडे बहुत अच्छा संडे बन गया मेरे यही सब करने में। क्या करूँ, ना कहीं घूमने जा सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। स्कूल का बना के खुद का पढ़ो, मतलब इतना टेंशन है ना, क्या बोलूँ। और जो 10th में अभी जाने वाले हैं उसके लिए एक एडवाइस है, जैसे कोई टीचर आपको दे वैसे ही कंप्लीट करके उसको दे दे या होमवर्क उनका बनाते रहे। इससे आपको बोझ नहीं होगा, हेडक नहीं होगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बहुत होता है ना टेंशन कि ना मेरा हुआ है ना कैसे करूँ। और एक और चीज़, आप ना जो बुक होता है सैम्पल पेपर बुक, वो ना लेके आप फ़ोन से भी निकाल सकते हो। होता है ना कि कोई पेरेंट्स बोलते सब कोई बच्चा देखो, बच्चा फ़ोन से पढ़ता है, तुम देखो तुम तो एकदम बुक ही चाहिए तब मैं पढ़ूँ। मैं एक ऐप है, ठीक है, उससे आपका सारा सैम्पल पेपर पिछले साल का, उससे पिछले साल का, इस साल का जो हम लोग का होगा उसका सारा सैम्पल पेपर आपको मैं बताऊंगी। उसको मैं लिंक में आपको भेजूंगी। मैं उसी से पढ़ती हूँ, लेकिन मैं बुक भी खरीदी हूँ, मैथ्स का खरीदी हूँ, साइंस का खरीदी हूँ और इंग्लिश का खरीदी हूँ। ठीक है। और ओसवाल सबसे बेस्ट होता है सैम्पल पेपर, जो मैंने एडू कार्ड का लिया था साइंस का, जो मेरे से मिस्टेक हुआ, लेकिन दुकानदार उसको लौटाएगा नहीं। उसको लगेगा कि उसमें हम कुछ ड्रग्स व्रग्स मिला के दे दिए, वही चाहता है। सोच रहा वो ड्रग्स व्रग्स मिला दिए होंगे तो इसलिए वो ले भी नहीं रहा है वापस। क्या यार, मैं इतनी पकेती करते रहूँगी तो मैं आपको क्या बताऊँगी। मैं टाइम पास के लिए व्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं किस चीज़ का व्लॉगिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मैं पढ़ते समय कितना लेट नाइट होता है ना, वो पढ़ती हूँ मैं 2 बजे तक या 3 बजे तक सुबह हो जाते हैं, क्योंकि मैं रात में पढ़ लेती हूँ तो मुझे सुबह में उठाया तक नहीं जाता है। और ये एक तो मेरा एक रूम हो गया है, उससे मैं दिन भर पढूँ सोऊं किसी को कोई मतलब नहीं, बस तुम पढ़ते रहो, अच्छे मार्क्स ला दो, 85 क्रॉस ला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे जब बहुत टेंशन होता है मैं तो चॉकलेट खाती हूँ कि बहुत ज़्यादा ये होता है। मेरे पास पता है ऐसा 4 डिब्बा था, ठीक है, उसमें से सब खत्म हो गया और ये आखिरी 2 बचा हुआ है, अभी 2 बचा हुआ है, क्योंकि सब मैं खाते जाती हूँ और मेरे फादर भी, मेरे पापा तक खा लेते हैं। हम जहाँ छुपाएंगे, मेरे पापा को पता चला, अच्छा ये यहाँ रखी है, ले लो भाई, पता हमको नहीं चलेगा लेकिन उनको पता चल जाएगा बाद में जब मैं डिब्बे को खोलूँगी। और इतना सब मेरे पापा ख़त्म किए, मात्र 2 को छोड़ के। पापा पता नहीं मेरे पे क्या एहसान किए हैं। चलो चलो चलो, मैं आपको अपना डेस्क दिखाती हूँ। मैं अभी बेड पे पढ़ती हूँ, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मिनी टेबल मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। और वहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। जब गर्मी का मौसम था ना तब मैं टेबल पे पढ़ती थी, और अभी ठंडा का मौसम है तो जब तक ब्लैंकेट ना मिले तब तक तो कोई चांस नहीं है कि मैं पैर भी नीचे रखूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे वो जो दिख रहा है वो मेरा है, वहीं पे मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। और एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देख रहे ऊपर में, ये सब मैंने खुद से क्रिएटिव किया है अपने रूम के लिए, ठीक है। वैसे तो दुकानदार को ही मैंने दिया, लेकिन
मतलब निकाला मैंने, मतलब फ़ोटो वोटो मैं अपनी दीदी को गिफ्ट देने के, क्योंकि वो भी कोलकाता में पढ़ती है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि वो है नहीं तो मस्ती कैसे करूँगी, तो उसके लिए मैंने सोचा उसको गिफ्ट दे दूँ। तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं आपसे क्या ही बात करूँ। अब पता है ये मेरा क्यूचू जागी तो मेरे साथ हमेशा रहता। सबके पास टैडी बियर रहता है, मेरे पास एक कुत्ता रहता है। अरे हम क्या करूँ, मेरी मम्मी मेरे टैडी बियर ही नहीं निकालती है, बोलती तुम गंदा कर देगी, फिर उसके साथ तुम मतलब होता है ना कहीं गिर जाएगा तो फिर बोलेगी गंदा कर दी, इससे अच्छा रहता कि बाद में काम आता है। हमारी मम्मी बाद में काम आता है क्या, ये पहनने का चीज़ है? तो मम्मी बोलती है चुप रहो, अब मेरे को सुना देगी। मतलब बच्चे की गलती ना होने के कारण पेरेंट्स बच्चे को ठहरा दे, वो दुख दुख क्या होता है मैं समझती हूँ। और पता है फरवरी को एग्ज़ाम है और इतना टेंशन हो ना, मैं बाहर निकल पा रही हूँ, और इस स्कूल का ये सब बनाने में मेरा हालत ख़राब हो जा रहा है। ओह गॉड, और मैं क्या ही बताऊँ। हाँ मैं नोट्स बनाती हूँ, ये भी बता ही देती हूँ कि आपको हेल्प हो जाए। हेल्प क्या होगा, बस सुना रही हूँ। हाँ मैं नोट्स बनाती हूँ, ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ। मैं पहले अपना फ़ोन सेट करती हूँ, ठीक है। ये मेरा नोट्स कॉपी है, ठीक है, इसमें मैं साइंस का बनाती हूँ, ठीक है। अभी जो मेरा बना नहीं था वो मेरा पहला चैप्टर था, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और दिखाती हूँ, ये मेरा एसएसटी का नोट्स है, जिसमें मैंने ज्योग्राफी का सारा नोट्स कंप्लीट कर लिया, हिस्ट्री का कर लिया, और बस पढ़ने का दे रही पढ़ ली, मतलब ज्योग्राफी मैंने कर ली, नहीं ज्योग्राफी नहीं, हाँ ये क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स मैंने नोट्स कंप्लीट कर लिया, और फिर वो याद भी है, क्योंकि जब प्री बोर्ड हुआ था ना तो हम लोग को टोटल चैप्टर आया, तो इससे हम लोग को रिलीफ मिला, जब खाली एक बार ऐसे करके पलटा के देखने का ज़रूरत है, और उसके बाद तो क्लियर हो जाएगा। चलो ज़्यादा ब्लॉग को मैं खींचती नहीं हूँ, बस यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग मत समझिएगा कि मैं व्लॉग नहीं भेज रही हूँ तो ये कहाँ गई, बंद कर दी क्या, नहीं मैं कुछ टाइम के लिए अभी छोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी 10th है, जब तक मेरा बोर्ड नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं बता पाऊँगी। तो जब मेरा बोर्ड ख़त्म होगा तो मैं अपना कंटिन्यू अपना व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। और शॉर्ट्स तो डालती थी, अभी फिर रोक दिया मैंने, बस अभी फ़ोटो पोस्ट करी जो आपके पास आ रहा है, तो आप उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिएगा, ठीक है। इतना बातें बना रही हूँ, चलो अब बाय, गुड लक। अब मैं अपना गाना सुनती हूँ और पढ़ने पढ़ने जाती हूँ। बाय बाय।